प्रयास आवासीय विद्यालय के लिए प्रवेश नीति जारी कर दी गई है। कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है। 16 तारीख की डेट पर ये सर्कुलर जारी किया गया है और इस पर प्रवेश नीति की चर्चा की गई है। प्रवेश नीति क्या होगी, किस तरह से आप इसमें प्रवेश ले पाएंगे, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे, देखेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड, और जीरो पीरियड में इस इन्फॉर्मेशन को लेकर हम आपको पूरी जानकारी देंगे किस तरह से आप इस प्रवेश नीति में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। पहले तो विभाग अपने इस योजना की जानकारी देता है कि मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना संशोधित नियमावली 2020 की बात कर रहा है। ये छत्तीसगढ़ शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र और नक्सल पीड़ित प्रभावित क्षेत्रों में स्थित शालाओं में अध्ययनरत प्रतिभावान विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक उत्कृष्ट स्कूली शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए सघन तैयारी करवाता है। इसके लिए एक राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है। उस प्रवेश परीक्षा में जो विद्यार्थी चयनित होते हैं उनको मौका मिलता है इस विद्यालय में अध्ययन का। प्रदेश में जो आवासीय विद्यालय हैं उनकी संख्या 41 है। 41 टोटल स्कूल्स इसके चलते हैं, जिनमें कुल 10 प्रयास आवासीय विद्यालय जिला रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कांकेर, बालोद, कोरबा, जसपुर तथा रायगढ़ जिले में संचालित हैं। और फिर उसके बाद मांग संख्या 64 के अंतर्गत अनुसूचित जाति बालक एवं कन्या के लिए जिला दुर्ग और रायपुर में स्थापित हैं। मांग संख्या 66 के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग बालक एवं कन्या वर्ग हेतु जिला रायपुर एवं बिलासपुर में संचालित है। तो इस तरह से कुल 14 प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय संचालित हैं। इसमें मांग संख्या 41 लिखा था, मैंने संख्या 41 पढ़ दी। कुल मिलाकर के 10 यहाँ पर और 14 यहाँ पर, इस तरह से कुल मिलाकर 14 प्रयास स्कूल चल रहे हैं। ऐसी जानकारी इस पत्र में उपलब्ध है। पहले बात कर लें, ये जो मांग संख्या 41 है उसके अंतर्गत कौन कौन से स्कूल आते हैं। इसके अंदर आते हैं ये 6 स्कूल जो कि प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सड्डू में है। इसमें 200 सीट बालकों के लिए है और ये गणित समूह के विद्यार्थी इसमें अध्ययनरत हैं। 11वीं में केवल यहाँ पे गणित समूह है और कन्याओं का एडमिशन या प्रवेश यहाँ पर नहीं होता। फिर प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुड़ियारी में है, जहाँ पर बालकों का प्रवेश नहीं होता। ये केवल गर्ल्स स्कूल है। यहाँ 155 सीट है और ये बायो फैकल्टी के लिए है। इसके बाद बिलासपुर में है प्रयास बालक बालिका कन्या आवासीय, जहाँ पर 75 और 50 का अनुपात है। 75 बालक है यानी कि बॉयज़ हैं और 50 गर्ल्स हैं, तो कुल मिलाकर के 125 हैं। और इसमें कन्या स्कूल है ये और बालक बालिका दोनों हैं। तो बालकों के लिए वाणिज्य समूह है और कन्या के लिए कला समूह है। क्लैट की विशेष तैयारी इसमें कराई जाती है। फिर प्रयास बालक बालिका बालक कन्या आवासीय विद्यालय जिला दुर्ग में है। यहाँ पर भी 75 और 50 का अनुपात है। 125 सीटें यहाँ पे भी हैं। यहाँ पे बॉयज़ के लिए बायोलॉजी है और गर्ल्स के लिए मैथ्स ग्रुप है। फिर बात करें जगदलपुर जिला बस्तर की, तो वहाँ पर भी कोएड है। 75 और 50 का अनुपात है। 125 टोटल सीट्स हैं और गणित और बायोलॉजी दोनों यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। अंबिकापुर सरगुजा में भी इसी तरह से कोएड है, जहाँ 75-50 का अनुपात है। 125 कुल सीट है। यहाँ पर भी मैथ्स और बायो दोनों पढ़ाया जाता है। तो ये जानकारी मैंने आपको दी मांग संख्या 41 के अंतर्गत जो 6 विद्यालय हैं उनकी। इसी क्रम में 4 और स्कूलों का वर्णन है। 4 क्यों 5 स्कूलों का वर्णन है, जिनमें बालोद में एक स्कूल है जो कि कोएड है। यहाँ भी 75-50 का अनुपात है। बायो और मैथ्स दोनों यहाँ पर उपलब्ध हैं। कांकेर में कोएड है, वहाँ पे भी 50-50 का अनुपात है। वहाँ पे 50 बॉयज़ हैं, 50 गर्ल्स हैं। 100 सीटों की उपलब्धता है। बायो और मैथ्स यहाँ पर भी उपलब्ध है। कोरबा में भी कोएड है, यहाँ पर भी 50 और 50 100 की स्ट्रेंथ है और बायो और मैथ्स ये दोनों यहाँ पर भी पढ़ाए जाते हैं। जशपुर में इसी तरह का है, जहाँ पर 50-50 का अनुपात है बॉयज़ गर्ल्स का और यहाँ पर भी मैथ्स बायो दोनों हैं। इसी तरह से जिला रायगढ़ में है जो कि 75 और 50 का अनुपात है। वहाँ पर 125 सीटें उपलब्ध हैं। मैथ्स और बायो दोनों यहाँ पर भी पढ़ाए जाते हैं।
कुल मिलाकर के 800 सीट जो हैं वो बॉयज़ के लिए हैं, 605 सीटें गर्ल्स के लिए हैं, 1405 टोटल उपलब्ध सीट है जहां पर आपको प्रवेश मिलता है। अब कक्षा 9वीं में मांग संख्या 64 और 56 के अंतर्गत जो आवासीय विद्यालय हैं उसमें पाटन में एक आवासीय विद्यालय है जो अनुसूचित जाति बालक प्रयास आवासीय विद्यालय के नाम पर है। 125 सीटें बालकों के लिए है, गर्ल्स के लिए यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर मैथ्स और बायो दोनों फैकल्टीज़ हैं क्लास 11th में। इसी तरह से एक कन्या प्रयास आवासीय विद्यालय रायपुर में है जहाँ पर बॉयज़ के लिए एक भी सीट नहीं है, गर्ल्स के लिए 125 सीट है। मैथ्स और बायो दोनों यहाँ पढ़ाए जाते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग बालक प्रयास आवासीय विद्यालय जिला रायपुर में 125 सीटें बालकों के लिए हैं, गर्ल्स के लिए नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर भी मैथ्स और बायो दोनों हैं। ऐसा ही एक विद्यालय OBCs के लिए बिलासपुर ज़िले में है, वहाँ पर गर्ल्स के लिए है, ये बॉयज़ नहीं है। वहाँ पर 125 सीटों की उपलब्धता है और मैथ्स और बायो दोनों यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। प्रवेश की प्रक्रिया को अगर हम देखें, चयन प्रक्रिया को, तो दो तरह की प्रक्रिया इसमें बताई गई है। एक तो मांग संख्या 41 के आधार पर जो स्कूल है उसके लिए, और मांग संख्या 64 और 66 के आधार पर जो स्कूल चल रहे हैं उनके लिए। पहले 41 का अंदर देखते हैं। इसमें नक्सल हिंसा से सीधे प्रभावित या पीड़ित परिवार के पात्र बच्चों को संस्था में सीधे प्रवेश दिया जाता है। प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए आपको विज्ञप्ति जारी की जाती है, जैसा अभी मैं बता रहा हूँ इस तरह से एक सूचना आती है। फिर सभी प्रयास विद्यालयों के कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए एक प्राक-चयन परीक्षा यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट होती है। इसमें कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थी शामिल होते हैं और इस परीक्षा में शामिल होकर के कॉम्पीट करते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते हैं। फिर उसके बाद इनका एक मेरिट लिस्ट बनता है। मेरिट लिस्ट में वरिष्ठता के आधार पर आपको प्रवेश दिया जाता है, ये इसका नियम है। और इसके अलावा अर्जित मेरिट तथा उनके द्वारा दिए गए विकल्प के प्राथमिकता क्रम से सीट उपलब्धता के अनुसार विद्यार्थी को प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश की प्राथमिकता दी जाती है। मांग संख्या 64 और 66 के अंतर्गत जो चयन होता है उसके लिए आपको प्रवेश परीक्षा से जूझना पड़ेगा। विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी, प्रवेश परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। जो अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र हैं, 8वीं में अध्ययनरत हैं, उनको 8वीं में 60% या समकक्ष ग्रेड प्राप्त होने पर प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीयन की पात्रता होगी। एक विवरण प्रकाशित किया जाएगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह से। फिर आपका प्रवेश परीक्षा संबंधित जिला मुख्यालय पर आयोजित किया जाएगा और वहाँ पर फिर प्रवेश परीक्षा के माध्यम से आपका चयन होगा। शिक्षा का जो माध्यम है वो हिंदी एवं अंग्रेजी होगा, दोनों भाषा में, और इस पे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। महत्वपूर्ण जानकारी बच्चों के लिए जो इसके प्रवेश के लिए इच्छुक हैं, प्रवेश परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, उनको मैं बता दूं प्रश्न पत्र का पैटर्न कैसा रहता है। 8वीं के स्तर के प्रश्न होते हैं, क्योंकि आप 9वीं कक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो आपका जो प्रश्न पत्र का स्तर है वो 8वीं कक्षा का होगा। विज्ञान के 20 प्रश्न होंगे, गणित के 20 प्रश्न होंगे, सामाजिक विज्ञान के 20, सामान्य मानसिक योग्यता के 10, हिंदी के 10 होंगे, अंग्रेजी के 10 होंगे और छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान पर 10 प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर के 100 अंकों का एक स्क्रीनिंग टेस्ट आपको देना होगा। प्रश्नों की प्रकृति के बारे में बात करूं तो प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, यानी कि MCQ क्वेश्चन होंगे। सही उत्तर को OMR शीट में आपको टिक करना होगा, काट छाट उसमें नहीं करना है, किसी तरह का सुधार मान्य नहीं होगा। आवेदन पत्र भरने का तरीका यह होगा कि प्रवेश परीक्षा है तो ऑनलाइन आवेदन का प्रारूप इसी विज्ञप्ति के साथ संलग्न है, मतलब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे रहा हूँ। फिर उस पर जानकारी भर दिया जाए और फिर सारे डॉक्यूमेंट्स जो मांगे गए हैं अनिवार्य रूप से संलग्न करके भेज दिया जाए। प्रवेश के समय कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करेंगे, वो क्या क्या लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आपका चयन हो जाता है तब आपको ये जो सूची बताई गई है इस सूची के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होने का प्रमाण पत्र लगेगा, स्थायी जाति प्रमाण पत्र लगेगा, 8वीं कक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास होने का प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आपका परिवार नक्सल हिंसा से प्रभावित है तो इसके संबंध में पुलिस मुख्यालय से पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक प्रमाण पत्र होगा, उसको आपको अटैच करना होगा। और विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, जो कि आप जहाँ पर
प्रवेश नीति के कंडिका 2.1.2.3 के अनुसार बताई गई है। फिर आप जहाँ से जिस स्कूल से पढ़कर आ रहे हैं वहाँ का टीसी लगेगा आपको, और फिर मेडिकल बोर्ड से एक फिटनेस प्रमाण पत्र लगेगा, और सिकल सेल जांच का एक प्रमाण पत्र लगेगा। ये सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी होंगी। अब बात कर लें डेट शीट की, तो आवेदन पत्र भरना प्रारंभ हो जाएगा 23 अप्रैल से। अंतिम तिथि 17 मई होगी। 18 से 20 के बीच आप आवेदन में जो त्रुटि सुधार है वो कर पाएंगे, और जो प्रवेश परीक्षा होगी इसकी वो 9/6 को होगी। 9 जून को परीक्षा आयोजित होगी 11 से 2 के बीच। जो लिंक है वो एकलव्य का PRSMS है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आपको सीधे आवेदन करना होगा। प्रवेश परीक्षा का जो परिणाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा परिणाम, वो प्रयास विद्यालय में प्रवेश हेतु परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जिसे जिले के सहायक आयुक्त कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकेगा, और परीक्षा परिणाम OMR शीट में भरे गए निर्देश के आधार पर तैयार होगा। चयन सूची का जो वर्गवार प्रकाशन है वो इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। एकलव्य का वेबसाइट है दरअसल ये, वहाँ पर आपको इस लिंक के माध्यम से मिल जाएगा। उसके बाद अपलोड करने के बाद आपको मेरिट क्रम में चॉइस फिलिंग का प्रयास आवासीय विद्यालय में जो काउंसलिंग होगा उसमें मौका मिलेगा। फिर आप प्रवेश की आगे की कार्यवाही पूरी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया स्पष्ट होगी, और अगर आप या आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जिसे आप चाहते हैं कि प्रयास स्कूल में पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, तो उसके लिए आप ये जानकारी उस तक पहुंचाने का भी काम कर सकते हैं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम आपको लगातार ऐसी जानकारियाँ उपलब्ध कराते रहते हैं जो शैक्षणिक और रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। फिर मिलेंगे, नमस्कार।